There are 2,500 plus mutual fund schemes available in India with over 40 to 45 plus asset management companies registered with SEBI in India. अब उसमें आप हर कैटेगरी का टॉप 5 फंड सेलेक्ट करेंगे, रिटर्न मोरलेस सिमिलर है। सो आपको हमेशा एक कंफ्यूजन रहता होगा कि किस फंड को सिलेक्ट करें, किस में अपनी एसआईपी स्टार्ट करें। आज की वीडियो में हम समझेंगे एक 5 पॉइंट चेकलिस्ट मेथड जहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड। सो फर्स्ट पॉइंट, कंसिस्टेंट रिटर्न्स। आपको कोई भी फंड का 1 ईयर का रिटर्न देखकर वो फंड नहीं चूज करना है, आपको देखना है उसके 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न एंड 10 ईयर रिटर्न अगर अवेलेबल है तो। कोई भी फंड कंसिस्टेंटली हर ईयर्स में परफॉर्म करना चाहिए। अगर आपने देखा 1 ईयर में फंड ने परफॉर्म किया है बट 3 ईयर्स एंड 5 ईयर रिटर्न्स उसके एवरेज है, तो हो सकता है शायद वो 1 ईयर उसका लकी ईयर रहा होगा। इसीलिए हमेशा कंसिस्टेंट परफॉर्मर म्यूचुअल फंड चुनिए। सेकेंड पॉइंट, बेंचमार्क कंपैरिजन। एज पर सेबी रेगुलेशन हर एक फंड का एक बेंचमार्क होता है। जैसे लार्ज कैप फंड का बेंचमार्क होता है निफ्टी 50। आइडियली उस फंड को निफ्टी 50 जितना रिटर्न देना चाहिए उससे ज़्यादा देना चाहिए। अगर आपका फंड बेंचमार्क के रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न देता है, लेट्स से 15%, और निफ्टी 50 ने आपको 12% रिटर्न दिया है, दैट मीन्स योर फंड इज बीटिंग योर बेंचमार्क रिटर्न एंड दैट फंड इज द फंड यू शुड चूज। अगर उसके रिटर्न्स नेगेटिव है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50, देन यू शुड अवॉइड दैट फंड। थर्ड पॉइंट, अल्फा। ये सबसे पावरफुल मैट्रिक्स है। ये आपको बताता है आपके फंड मैनेजर की स्किल्स एंड एफिशिएंसी। अगर आपका अल्फा पॉजिटिव है और बहुत हाई है, दैट मीन्स आपके फंड ने बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है। बट अगर आपका अल्फा नेगेटिव है या न्यूट्रल है, दैट मीन्स आपका फंड बेंचमार्क जितना है उससे भी लो परफॉर्म कर रहा है। सो आपको हर फंड में देखना है उसका अल्फा कितना है। अल्फा नीड्स टू बी वेरी हाई एंड पॉजिटिव, देन ओनली योर फंड इज बेस्ट। सो इन शॉर्ट, अल्फा इज इक्वल टू योर फंड मैनेजर स्किल। फोर्थ पॉइंट, शार्पी रेशियो। शार्पी रेशियो आपको बताता है रिस्क के हिसाब से हाउ मच एक्स्ट्रा रिटर्न्स यू आर वांट। सो द हायर द शार्पी रेशियो द बेटर इज योर फंड। शार्पी रेशियो अगर 1 है तो फंड ने अच्छा परफॉर्म किया, अगर 1.5 है तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अगर 0.5 है तो एवरेज किया है। सो द हायर द शार्पी रेशियो द बेटर इज योर फंड। फर्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब फंड कितना वॉलेटाइल है। स्टैंडर्ड डिविएशन हाई मतलब स्टॉक इज डूइंग अप एंड डाउन, बहुत ही वॉलेटिलिटी इन नेचर है, मतलब हाई रिस्क है। जनरली स्टैंडर्ड डिविएशन लो का फंड लेना चाहिए। इसका मतलब है फंड स्टेबल है एंड रिटर्न एंड रिस्क लेस है। अगर आप रिस्क लो लेना चाहते हैं देन इन्वेस्ट इन फंड्स विद लो स्टैंडर्ड डिविएशन। तो दोस्तों, आज हमने सीखा बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए 5 पॉइंट चेकलिस्ट। नंबर 1, कंसिस्टेंट परफॉर्मर। नंबर 2, बेंचमार्क कंपैरिजन। नंबर 3, अल्फा द फंड मैनेजर स्केल। नंबर 4, शार्पी रेशियो। नंबर 5, स्टैंडर्ड डिविएशन। सो आज ही अपने एग्जिस्टिंग फंड्स की ये 5 पॉइंट चेकलिस्ट चेक करिए एंड चेक करिए आपका फंड कैसे परफॉर्म करता है। अगर आपको वीडियो समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।